डियर स्टूडेंट्स, आज का ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप मत कीजिएगा, ये आपके बड़े काम का होने वाला है। आप सभी तैयारी कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी के लिए। अपने अपने ढंग से सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पता कैसे चलेगा कि इस मेहनत से या जो भी पढ़ाई का तरीका है उससे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? ये कैसे पता चलेगा? हम सभी दिन रात पढ़ रहे हैं, कोई आपसे कह रहा है, बता रहा है कि इससे रिजल्ट हो जाएगा जो तुम पढ़ रहे हो। क्या ये रिजल्ट हो जाएगा? कंफर्म है? तो कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उस पे आएंगे, लेकिन एक छोटा सा नोटिस उन सारे लोगों के लिए बता दें जो टेलीग्राम वाले हैं। टेलीग्राम तो टेम्प्रेरी बैन हो गया है 22 तारीख तक, होपफुली 22 तारीख को ओपन हो जाएगा। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पेड और अनपेड वाले हैं, फ्री वाले हैं या पेड वाले हैं, टेलीग्राम पे जो कंटेंट आ रहा है वो अब टेम्प्रेरी यूट्यूब पे आएगा। अभी हम लास्ट में सारा टॉपिक्स डाल देंगे, इस वीडियो के लास्ट में सारा टॉपिक्स हम पीछे डाल देंगे। जो भी टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं पैनिक ना करें, अब यूट्यूब पे आएगा जब तक टेलीग्राम ओपन नहीं हो जाता। चलिए, बात हो रही थी कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन कैसे हम समझे कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। दो कारण हैं, दो ऐसे पक्ष हैं जिसे अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उससे आपका रिजल्ट हो सकता है, आपको पता चल जाएगा। पहली बात, क्वेश्चन 150 आते हैं। कितने क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत कठिन हैं, आप पढ़ते रहिए ना, नहीं बनेगा। ऐसे प्रश्नों की संख्या काफ़ी होती है आजकल जो पैटर्न है। ऐसे हमारे हिसाब से 30 से 35 क्वेश्चन हैं जो बहुत कठिन हैं, बनने मुश्किल होते हैं। हम जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, टॉपर्स को छोड़ दीजिए। वैसे स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हैं, पिछले 2-3 सालों से दे रहे हैं, नए भी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हमारा रिजल्ट होगा। तो 150 क्वेश्चंस में 30 से 35 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो बहुत कठिन हैं, काफ़ी पढ़ने के बाद भी नहीं बन रहे हैं। कितने क्वेश्चंस बनने वाले आएंगे? 100 से 110 क्वेश्चंस फिर भी बनने वाले आते हैं, और ये ईजी टू मॉडरेट होते हैं। आसान से मध्य वर्गीय आएंगे जो बनने वाले होंगे। तो अगर 100 क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं तो ये तो आपको बनाना चाहिए और इससे रिजल्ट आ जाएगा। तो दो बातें हो गई, एक कठिन प्रश्न है जो बहुत भी पढ़ लेंगे, हो सकता है नहीं बने, नहीं बनता है 35-40 क्वेश्चंस, लेकिन 110 क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। गलतियां आप करते हैं 10, 12, 14, 20 तक क्वेश्चंस आपकी गलती हो जाते हैं, जो जाने हुए होते हैं या आप मिस्टेक करते हैं। तो 100 to 110 क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ा कंसोलेशन है कि हम अगर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 110 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमसे बन सकते हैं और बनने चाहिए। और रिजल्ट कितने में हो जाएगा? सभी का हो जाएगा 90 to 95 में, है ना, अगर इतने स्कोर आपके होते हैं। दूसरा पक्ष, चलिए ये तो एक पक्ष हुआ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। दूसरा पक्ष, हम जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम पता भी करना चाहते हैं। लिटमस टेस्ट, कि कैसे पता चलेगा? वो लिटमस टेस्ट कोई बता दे कि कलर चेंज होके एसिड या बेस या न्यूट्रल है, हमें पता चले। और ये लिटमस टेस्ट है पिछले सालों के क्वेश्चंस, PYQs और प्रैक्टिस सेट। ध्यान दीजिएगा, ये भी हम बताएंगे किसका आपको लेना चाहिए। आपको PYQs बनाना चाहिए, पिछले सालों के जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके पिछले सालों के क्वेश्चंस बनाइए। देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके बुक, जिस भी बुक को आपने पढ़ा है उसमें ये क्वेश्चन है कि नहीं, या लेवल उसका ये है कि नहीं, ये पता चलेगा। और इसलिए हम कई बार कुछ बुक्स के सप्लीमेंट्री बुक्स बताते हैं। साइंस और हिस्ट्री में हमने NCERT नोट्स कहा है, सप्लीमेंट्री, केवल गाइड बुक से नहीं होगा। तो ये देखना होगा कि PYQs से हमें पता चलेगा कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है, मान लेते हैं हमने पंचायती राज आपने पढ़ा, पंचायती राज के क्वेश्चन हमसे बने कि नहीं बनेंगे एग्जामिनेशन में अगर आएगा। तो पिछले सालों के क्वेश्चंस को देख लीजिए ना, पिछले सालों के क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पिछले 5 सालों में टफ क्वेश्चंस आए हैं, आते रहे। तो उन 5 सालों के क्वेश्चंस को देख लीजिए। उससे पहले इजी क्वेश्चंस आते थे ग्रुप C, ग्रुप D लेवल के, वो रहने दीजिए। पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चंस को देख लीजिए BPSC का। PYQs पिछले, अब ये PYQs चैप्टर वाइज किसका लें? ध्यान दीजिएगा, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने पंचायती राज पढ़ा, अब उस चैप्टर के PYQs आप लगाना चाह रहे हैं, किसका लें? तो 2 मैगजीन है। एडुटेरिया का आता है, 2 तरह का बुक आता है प्रैक्टिस सेट बेस्ड। एक जुनून करके आता है जिसमें केवल सेट होता है 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक, और एक आता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व्ड, पिछले सालों के सॉल्व PYQs, पिछले सालों के सॉल्व, वो चैप्टर वाइज आता है, सब्जेक्ट वाइज आता है, वो आप ले सकते हैं। एडुटेरिया का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व्ड, वो ले लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। उसमें आपका चैप्टर बनाने के बाद आप PYQs पे जाइए, बना कर देखिए आपसे बनता है कि नहीं, पता चल जाएगा। लिटमस टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी आपको बनाना चाहिए, लेकिन तब बनाइए जब आपके पास समय अधिक है। ऐसा नहीं कि डेली प्रैक्टिस सेट आप बना रहे हैं और पढ़ने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। तो आपके पास स्टडी आवर 8 से 10 घंटे होने चाहिए।
है ना। और अब तो वैसे भी होना चाहिए, अब तो समय ही नहीं है, अब तो 35 दिन लगभग बचा ही। अच्छा, 35 दिन का फिर से याद आ गया, 35 दिन का ऐप पर, हमारे जीएस मास्टर ऐप पे होमवर्क सीरीज भी कल से स्टार्ट हुआ है और प्रैक्टिस सेट भी, जो भी आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाकर ऐप पर, जीएस मास्टर के ऐप पर सारा देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपको बनाना चाहिए, फुल प्रैक्टिस सेट 3 दिन पर बनाइए, 3 दिन पर एक प्रैक्टिस सेट बनाइए। और जो पढ़ चुके हैं, अच्छी स्टडीज़ हैं, वो डेली भी बना सकते हैं, जिनका स्टडी आवर है। तो आप पर डिपेंड करता है, जिनका स्टडी आवर कम है 3 दिन पे बनाइए प्रैक्टिस सेट। फुल लेंथ 1 to 150 बनाइए। और आपका स्कोर कितना होना चाहिए? एक अच्छे प्रैक्टिस सेट में हम सारी कैटेगरीज को जनरलाइज कर दे रहे हैं, छोड़िए रिजर्वेशन या अनरिजर्व्ड। अभी हम जनरलाइज की बात कर रहे हैं। हो सकता है रिजर्वेशन वालों को थोड़ा सा माइलेज मिल जाएगा, लेकिन अभी हम टोटल सबका, सारे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं सबकी बात कर रहे हैं। 150 क्वेश्चंस में अभी आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। अभी भी 35 दिन है, घबराइए मत। अभी एक अच्छे प्रैक्टिस सेट में सारी कैटेगरीज में आपका स्कोर मिनिमम 80 होना चाहिए। मिनिमम 80, 75 से 80, चलिए 75 से 80 होना चाहिए। और अच्छा स्कोर कहें कि आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, 90 प्लस स्कोर होना चाहिए 150 में। लेकिन मिनिमम 75 से 80 होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इतना स्कोर होना ही चाहिए। एक अच्छा सेट आप बनाते हैं या बनाती हैं। तो 2 बातें हो गई, हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं। तो 2 बातें हैं, क्वेश्चन जो टफ आएगा उसकी चिंता नहीं करना है। हर साल आता है 30-35 क्वेश्चंस, छोड़ दीजिए ना, नहीं बनाएंगे। 110 क्वेश्चंस बनने वाला आएगा, उस पर आपको हिट करना है। और याद रखिए, एग्जामिनेशन में लेकिन आपको 120 प्लस कम से कम हिट करना ही होगा। 150 में किसी भी हाल में 120 क्वेश्चंस कम से कम आपको बनाना चाहिए, इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने 100 ही बनाया और आपका 20 क्वेश्चन गलत हो गया, तब तो 20 में 80 ही बचा और फिर नेगेटिव भी जाएगा, 1/3 नेगेटिव है। तो 2-3 बातों को समझिए, आपका अटेम्प्ट कम से कम 120 होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बहादुरी भी दिखाना है और थोड़ा सा मूर्खता से बचना है। एकदम ब्लाइंडली कुछ भी नहीं जान रहे तो उसको हिट नहीं करना है, लेकिन आपका अप्रोच 120 क्वेश्चंस पे होना चाहिए, तभी आपके काट छाट के स्कोर 100 के आसपास आएंगे, सारे लोगों का रिजल्ट होगा। तो 2 बातें हो गई, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तैयारी अच्छी है, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। 2 बातें हैं, टफ और इजी क्वेश्चंस में विभेद कीजिए। और दूसरी बात है कि PYQs को देखिए, चैप्टर्स बनाइए, उसके PYQs पे जाइए। उसके लिए एडिटेरिया का प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चंस ले लीजिए और चैप्टर वाइज जाइए, सब्जेक्ट वाइज जाइए और देखिए कि आप ये क्वेश्चंस बना पा रहे हैं कि नहीं, या बना पा रही हैं कि नहीं। हमारी छात्राएं भी, मत घबराइए, अभी बहुत समय है, मेहनत बस मेहनत में लगे रहिए। 35 दिन में झोंक दीजिए अपना सब कुछ। और जो जॉब वाले हैं, छुट्टियां ले लीजिए। ये तो कमाल का समय है, एक से एक पोस्ट है, इतने बड़े पोस्ट, इतने वैरायटी ऑफ पोस्ट। कहाँ हैं आप? दिन रात खपा रहे हैं, मगजमारी कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत इधर लगाइए, हो सकता है आपका रिजल्ट हो जाए। तो ये सारी बातें हैं, इसको उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे कि हम कैसे समझें कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा रिजल्ट भी होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।